दोस्तों, क्या आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको मेरा चैनल स्पेलिंग मास्टर प्रतिदिन 3 से 4 मिनट जरूर देखना चाहिए। धन्यवाद। दोस्तों, मेरा यह चैनल स्पेलिंग मास्टर उन सभी लड़के लड़कियों, बच्चे, बूढ़े और जवानों के लिए है जिनके इंग्लिश बहुत कमज़ोर है। दोस्तों, मैंने आपके लिए अपने चैनल स्पेलिंग मास्टर पर बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं। आप मेरे चैनल पर आइए, शुरू से देखिए, समझिए और सीखिए। मेरा दावा है कि आप बहुत ही आसानी से इंग्लिश लिखना, पढ़ना और बोलना सीख जाएंगे। हेलो दोस्तों, मैं सरोज कुमार, रांची, झारखंड से। मेरे यूट्यूब चैनल स्पेलिंग मास्टर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको स्पोकन इंग्लिश में शुड हैव, आउट टू हैव, मस्ट हैव का वाक्यों में प्रयोग करके इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, शुड का अर्थ हिंदी में चाहिए होता है और टू का भी अर्थ हिंदी में चाहिए होता है, जिसका प्रयोग नैतिक कर्तव्यों के लिए करते हैं, और मस्ट का अर्थ अवश्य चाहिए होता है। लेकिन दोस्तों, जब हम शुड हैव, आउट टू हैव और मस्ट हैव का प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ हिंदी में होता है शुड हैव का चाहिए था, आउट टू हैव का चाहिए था, जिसका प्रयोग नैतिक कर्तव्यों के लिए किया जाता है, और मस्ट हैव का अर्थ होता है अवश्य चाहिए था। दोस्तों, जब हम शुड हैव, आउट टू हैव और मस्ट हैव का प्रयोग करते हैं तो इसके साथ क्रिया का तीसरे रूप का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, आपको एक बात याद रखना है कि शुड हैव, आउट टू हैव और मस्ट हैव का प्रयोग हमेशा पास्ट टेंस के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, अब हम एक एक करके इन सभी का वाक्यों में प्रयोग करके इंग्लिश बोलना सीखेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम शुड हैव का प्रयोग सीखेंगे। दोस्तों, आपको यह याद रखना है कि शुड हैव के साथ V3 यानी कि क्रिया के तीसरे रूप का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, हिंदी में वाक्य हैं मुझे जाना चाहिए था, मुझे देना चाहिए था, मुझे इसे करना चाहिए था, मुझे यहाँ आना चाहिए था, मुझे उसे देखना चाहिए था। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पहला वाक्य मुझे जाना चाहिए था को लेते हैं। यहाँ सब्जेक्ट मुझे है तो मुझे का इंग्लिश आई होगा, और चाहिए था का इंग्लिश हम लोगों को यहाँ शुड हैव लिखना है। तो चाहिए था का इंग्लिश शुड हैव होगा, और जाना का इंग्लिश गो होता है, और गो क्रिया का तीसरा रूप गोन होता है। इस प्रकार से मुझे जाना चाहिए था का इंग्लिश होगा आई शुड हैव गोन। इसी प्रकार से मुझे देना चाहिए था का इंग्लिश आई शुड हैव गिवन। मुझे इसे करना चाहिए था आई शुड हैव डन इट। मुझे यहाँ आना चाहिए था आई शुड हैव कम हेयर। मुझे उसे देखना चाहिए था आई शुड हैव सीन हिम। दोस्तों, अब हम सब्जेक्ट मुझे की जगह तुम लेते हैं तो हिंदी में वाक्य होंगे तुम्हें जाना चाहिए था, तुम्हें देना चाहिए था, तुम्हें इसे करना चाहिए था, तुम्हें यहाँ आना चाहिए था, तुम्हें उसे देखना चाहिए था। तो दोस्तों, सबसे पहले पहला वाक्य तुम्हें जाना चाहिए था का इंग्लिश होगा यू शुड हैव गॉन। तुम्हें देना चाहिए था यू शुड हैव गिवन। तुम्हें इसे करना चाहिए था यू शुड हैव डन इट। तुम्हें यहाँ आना चाहिए था यू शुड हैव कम हियर। तुम्हें उसे देखना चाहिए था यू शुड हैव सीन हिम। दोस्तों, मैं आपको बार बार एक बात कहता हूँ कि अगर आपको इंग्लिश फ्लुएंटली बोलना है तो सभी वाक्यों को अपने ऊपर अप्लाई कीजिए। उसके बाद आप सब्जेक्ट को चेंज कर दीजिए, यानी कि आई के जगह यू, ही, सी, इट किसी भी का प्रयोग करके आप इंग्लिश फ्लुएंटली बोल सकते हैं। दोस्तों, अब हम आउट टू हैव का वाक्यों में प्रयोग करके इंग्लिश बोलना सीखेंगे। दोस्तों, आपको यहाँ भी यह याद रखना है कि आउट टू हैव के साथ V3 का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, हिंदी में वाक्य हैं मुझे गरीबों की मदद करनी चाहिए थी, मुझे अपने माता पिता का आज्ञा मानना चाहिए था, मुझे उससे पूछना चाहिए था। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पहला वाक्य मुझे गरीबों की मदद करनी चाहिए थी को लेते हैं। तो यहाँ मुझे का इंग्लिश आई होता है, और चाहिए था का इंग्लिश होगा आउट टू हैव, और मदद करना का इंग्लिश हेल्प होता है। तो हेल्प का V3 हेल्प होता है, और गरीबों का इंग्लिश द पुअर होता है। इस प्रकार से मुझे गरीबों की मदद करनी चाहिए थी का इंग्लिश होगा आई आउट टू हैव द पुअर।
मुझे अपने माता पिता का आज्ञा मानना चाहिए था का इंग्लिश होगा आई आउट टू हैव ओबेड माई पेरेंट्स। मुझे उससे पूछना चाहिए था, आई आउट टू हैव आस्क्ड हिम। दोस्तों अब हम सब्जेक्ट मुझे की जगह उसे लेते हैं तो हिंदी में वाक्य होंगे, उसे गरीबों की मदद करनी चाहिए थी, उसे अपने माता पिता का आज्ञा मानना चाहिए था, उसे उससे पूछना चाहिए था। तो दोस्तों सबसे पहले हम पहला वाक्य उसे गरीबों की मदद करनी चाहिए थी का इंग्लिश होगा ही आउट टू हैव हेल्प द पुअर। उसे अपने माता पिता का आज्ञा मानना चाहिए था, ही आउट टू हैव ओबेड हिज पेरेंट्स। उसे उससे पूछना चाहिए था, ही आउट टू हैव आस्क्ड हिम। दोस्तों अब हम मस्ट हैव का प्रयोग करके इंग्लिश बोलना सीखेंगे। दोस्तों यहाँ भी आपको यह याद रखना है कि मस्ट हैव के साथ वी थ्री यानी कि क्रिया के तीसरे रूप का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों हिंदी में वाक्य हैं, मुझे अवश्य वहाँ जाना चाहिए था, मुझे अवश्य खाना चाहिए था, मैंने अवश्य लिखा होगा या मुझे अवश्य लिखना चाहिए था, तुम अवश्य बस से गए होगे या तुम्हें अवश्य बस से जाना चाहिए था, उसने ही घड़ी चुराई होगी या उसने ही अवश्य घड़ी चुराई होगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम पहला वाक्य मुझे अवश्य वहाँ जाना चाहिए था वाक्य को लेते हैं। दोस्तों यहाँ मुझे का इंग्लिश आई होता है और अवश्य जाना चाहिए था का इंग्लिश मस्ट हैव होता है और जाना का इंग्लिश गो होता है, गो का वी थ्री गोन होता है और वहाँ का इंग्लिश देयर होता है। इस प्रकार से मुझे अवश्य वहाँ जाना चाहिए था का इंग्लिश होगा आई मस्ट हैव गोन देयर। मुझे अवश्य खाना चाहिए था, आई मस्ट हैव ईटन। मैंने अवश्य लिखा होगा, आई मस्ट हैव रिटेन। तुम अवश्य बस से गए होगे, यू मस्ट हैव गोन बाय बस। उसने ही घड़ी चुराई होगी, सी मस्ट हैव स्टोलन द वॉच। तो दोस्तों मुझे आशा और पूरा विश्वास है कि आज आप लोग शुड हैव, आउट टू हैव और मस्ट हैव का प्रयोग करके इंग्लिश बोलना सीख गए होंगे। तो दोस्तों आज से आप शुड हैव, आउट टू हैव और मस्ट हैव का वाक्यों में प्रयोग करके इंग्लिश बोलने का प्रैक्टिस कीजिए। तो दोस्तों मेरी टीचिंग पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें तथा मेरे चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। तो दोस्तों यदि आप सच में इंग्लिश लिखना, पढ़ना और बोलना चाहते हैं और वो भी आसान तरीके से, तो आपको मेरा चैनल स्पेलिंग मास्टर एक बार ज़रूर देखना चाहिए। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।